वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 हाल ही में ही पब्लिश किया गया है। इसको स्टार्टिंग में कब पब्लिश करना स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारी कंट्री का रैंक क्या रहा, कौन सी कंट्री टॉप पे रही, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी। तो आइए इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सारी वीडियो जो है वो ध्यान से देखिएगा। दिस इज सुरभि, वेलकम टू स्टडी हैक्स। अभी हाल ही में ही हम लोगों ने ये डे सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। कल के दिन हम लोगों ने ये डे सेलिब्रेट किया 3 मई को। 3 मई को एवरी ईयर हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं और इस डे को वर्ल्ड प्रेस डे के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे ट्रिब्यूट पे की जाती है जिन जर्नलिस्ट ने अपनी ड्यूटी के दौरान जान गंवाई, उनकी जानें चली गई। और इस साल की जो थीम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, वो है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। तो ये आप लोगों ने थीम भी याद रखनी है। कब हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं ये भी आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग इसकी थीम तो ज़रूर याद रखिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस डे के साथ साथ यहाँ पे एक इंडेक्स भी पब्लिश किया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 का हाल ही में ही अभी यहाँ पे पब्लिश किया गया। तो वर्ल्ड फ्रीडम डे जो 3 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसी के उपलक्ष्य पे ये इंडेक्स भी यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। इस साल का जो एडिशन रहा वो 20th एडिशन आपको देखने को मिला इसका। और ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वॉज पब्लिश बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। हमारी कंट्री की रैंक जो है 150th रही है अमंग दी 180 कंट्रीज। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्लिप हुई है ये रैंक, क्योंकि लास्ट टाइम जो रैंक थी 2021 की वो 142 थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला है। 150th रैंक रही है जो काफ़ी वर्स्ट रैंक है हमारी कंट्री की। अभी हम यहाँ पे देखेंगे टॉप कंट्रीज कौन कौन सी हैं इस इंडेक्स में। तो टॉप किसके द्वारा किया गया, और नॉर्वे के द्वारा किया गया। नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे है। उसके बाद डेनमार्क है, स्वीडन है, इस्टोनिया 4th रैंक रहा, फिनलैंड 5th। तो ये टॉप पोजीशंस कंट्री है। अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम में नॉर्थ कोरिया 180th रैंक है इसका, नॉर्थ कोरिया का। उसके बाद रशिया जो है 155th पोजीशन है। उसके बाद हमारी कंट्री आप देख सकते हैं कि 5 कदम दूरी पे है हमारी कंट्री, ओनली 150th पोजीशन पे है। क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं कि रशिया के आसपास हमारी भी रैंक यहाँ पे देखने को मिली। तो हम लोगों को इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रेस को, जर्नलिस्ट को कितना फ्रीडम है हमारी कंट्री में। तो ये इंडेक्स का जो रैंक रहा उसके हिसाब से हम लोग जजमेंट लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी कंट्री के जो नेबर्स हैं, हमारी कंट्री को कौन कौन से ऐसी कंट्रीज़ के बॉर्डर्स टच करते हैं। ठीक है, जो वो है आपके सामने, जैसे चाइना हो गया। ठीक है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान सबसे छोटी कंट्री है जो हमारी कंट्री के बॉर्डर से टच करती है। ठीक है, तो हमारी कंट्री के जो नेबर्स है डेट इज़ नेपाल जो है हमारे से कहीं ज़्यादा बेहतर रहा। तो 76 पोजीशन देखने को मिली और इसको 30 पॉइंट्स मिले। उसी के साथ पाकिस्तान 157th पोजीशन पे है। श्रीलंका जो है 146th पोजीशन पे है, यानी कि श्रीलंका हमसे बेटर है। तो बांग्लादेश की बात करें तो 162nd पोजीशन पे है। म्यांमार 176th पोजीशन पे है। म्यांमार में आप देख सकते हैं मिलिट्री रूल चल रहा है, तो उसकी पोजीशन तो आप देख ही सकते हैं कि म्यांमार की काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद चाइना जो है 175th पोजीशन पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, हमारे पड़ोसी देश है, जिनका रैंक भी आप लोगों के सामने आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी रैंक जो है वो किस हिसाब से है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारी कंट्री की जो रैंक रही 2021 में तो वो 142 थी और इस साल जो देखने को मिल रही है 150 है। तो यहाँ पे 8 पोजीशन स्लिप कर रखी है हमारी कंट्री की रैंक। ठीक है, तो नेबर्स फिर आप देख सकते हैं हमारी कंट्री के जो पड़ोसी देश है उनकी भी रैंक आप लोगों के सामने है। अब हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस जो रही इंडिया की उसके बारे में। तो इंडिया जो है 8th प्लेस यहाँ पे फॉल डाउन हुआ, 142nd पोजीशन पे रहा। ठीक है, लास्ट टाइम, और अब के टाइम आपको 150th पोजीशन देखने को मिली अमंग दी 180 कंट्रीज। इंडिया की पोजीशन जो है कंसिस्टेंटली फॉलिंग हो रही है इस इंडेक्स में सिंस 2016 से। तो स्टार्टिंग में जो 2016 में रैंक था 133 था और आज
के टाइम में रैंक है 150 है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट वायलेंस है वो कई ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, पॉलिटिकली पार्टिसियन मीडिया, ओके। तो वायलेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता दिखा, जिसके कारण हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रही, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मीडिया जो है डेमोक्रेटिक पिलर का एक फोर्थ पार्ट माना जाता है, ठीक है। 4 पिलर माने जाते हैं हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी के। एक तो है जुडिशरी है, दूसरा है लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, और यहाँ पे फोर्थ पिलर मीडिया को माना जाता है, ठीक है। तो मीडिया को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया जाता है, वायलेंस देखने को मिलता है इनके अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत देखने को मिलती है। रीज़न क्या है कि काफ़ी ज़्यादा रैंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो हुआ हमारी कंट्री का। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है जर्नलिज्म के ऊपर, किसका? गवर्नमेंट का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स देखिए तो मीडिया जो है हमारी कंट्री में अमंग द नेशन रेपुटेटेड टू द मोर डेमोक्रेटिक फेज, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीज़ रहता है, स्पेशली जो अथॉरिटेरियन है और नेशनलिस्ट जो गवर्नमेंट है उनका काफ़ी ज़्यादा जो इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क का क्या क्या फॉल्ट है? अगर देखिए पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, अगर थ्योरी की बात करें तो इसमें यूज़ किया जाता है डिफेमेशन, सेडिएशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगा दिए जाते हैं जर्नलिस्ट के ऊपर, एंडेंजरिंग नेशनल सिक्योरिटी अगेंस्ट जर्नलिस्ट, क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया तो यहाँ पे चार्जेस लगा दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्रांडिंग दैम दी एंटी नेशनल का मुद्दा भी देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया जो है ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्रीज़ में से एक है जो मीडिया पर्सन के हिसाब से देखें तो। जर्नलिस्ट जो है ये क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं जो फिजिकल वायलेंस होता है, इंक्लूडिंग इसमें पुलिस वायलेंस भी इंक्लूड है, ठीक है, एम्बिशियस बाय द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और डेडली रेप्रिसल्स बाय क्रिमिनल ग्रुप्स एंड करप्ट लोकल ऑफिशियल्स। कश्मीर का इशू काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था लास्ट ईयर, तो कश्मीर की सिचुएशन जो है अभी भी इतनी सही नहीं है। रिपोर्टर्स को वहाँ पे हरास किया जाता है बाय द पुलिस एंड पैरामिलिट्रीज के द्वारा। फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करें, क्या हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो डायरेक्टली मेंशन्ड है या नहीं है? तो डायरेक्टली मेंशन्ड बिल्कुल नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट टू फ्रीडम की यहाँ पे बात कर रखी है। राइट टू फ्रीडम में आपको जो है आर्टिकल 19 देखने को मिलेगा। आर्टिकल 19 का क्लोज ए उसका पार्ट क्लोज फर्स्ट उसका पार्ट ए जो है उसमें हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो उसमें आपको मीडिया का कॉन्सेप्ट जो है वो मेंशन नज़र आएगा, ठीक है। वहाँ से मीडिया जो है वो निकल के आता है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है हमारी कंट्री में? हमारे संविधान के हिसाब से हमारा संविधान जो है सुप्रीम लॉ है हमारी कंट्री के लैंड के ऊपर। ये गारंटी देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 जो डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स जो है रिगार्डिंग टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोटेक्टेड बाय द लीगल सिस्टम, यानी कि डायरेक्टली मेंशन नहीं कर रखा है, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं आर्टिकल 19 का क्लोज फर्स्ट का पार्ट ए जो है हमारे संविधान का, उसमें मेंशन कर रखा है राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके, टू ऑल सिटीजन। बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं, ठीक है। पहले तो 1950 में एक केस निकल के आया सुप्रीम कोर्ट का जिसका नाम है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। उसमें बोला गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है यहाँ पे ये ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन है और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अगर आप जो है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का हनन हो रहा है, तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला आ रहा है, तो अगर फ्रेंडली रिलेशंस जो है फॉरेन स्टेट्स के साथ हम लोगों के खतरे में पड़ रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर की दिक्कत आ रही है, मोलैरिटी एंड रिलेशन जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मुद्दा है वो सामने आ रहा है, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एंड द ऑफेंस, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों को हार्म पहुंचा रही है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, इसलिए इट्स नॉट एब्सोल्यूट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो सारी चीज़ें विद बैकग्राउंड मैंने डिस्कस कर ली हैं।
अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो अपने डाउट को ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो रैंक क्या रही है ये आप लोगों ने प्लीज़ याद रखनी है। टॉप भी है, टॉप कंट्रीज़ के बारे में आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। अपनी कंट्री की रैंक तो याद रखनी है। और यहाँ पे जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है इसकी थीम भी याद रखिए वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। लास्ट ईयर की रैंक क्या रही थी हमारी, तो इस साल की रैंक क्या रही है ये भी आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है वन डे एग्जामिनेशन में पिछले साल की रैंक भी डाल देते ऑप्शंस में और इस साल की भी, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या रही, क्यों हमारी कंट्री की जो रैंक है वो इतनी डाउन चली गई, तो सारे हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी यहाँ पे बात की कि मीडिया जो है कौन से आर्टिकल में रखा गया है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया के बारे में हम लोगों ने सही तरीके से जाना, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसके बारे में, तो ये पब्लिश किया जाता है एवरी ईयर इसको पब्लिश किया गया, ठीक है। तो यानी कि 2002 से इसको पब्लिश किया जाने लगा। रिपोर्टर्स सैंस फॉरेन ट्रेस, जिसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स भी बोला जाता है। तो ये पेरिस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है जो स्टेटस बताती है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को एंड काउंसिल ऑफ यूरोप एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रांकोफोनी के साथ मिलकर यहाँ पे पब्लिश किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे OIF यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी 54 फ्रेंच स्पीकिंग नेशन कलेक्टिव है। यहाँ पे इंडेक्स का जो रैंक यहाँ पे निकल के आता है अलग अलग कंट्रीज़ का, रीजन का, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ फ्रीडम अवेलेबल ऑफ टू जर्नलिस्ट, यानी कि जर्नलिस्ट को उस एरिया में कितना फ्रीडम दिया गया है एक पर्टिकुलर एरिया में, उस बेस पे यहाँ पे जो इंडेक्स जारी किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ना कि यहाँ पे ये देखे कि क्वालिटी क्या है जर्नलिस्ट की, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जामिनेशन के लिए। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।